दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ये पैनल। ये एक पैनल आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि हमारी टेबल पे है और इस पैनल में हमारी क्या प्रॉब्लम है हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे। तो पहले हमको देख लेना होगा कि पैनल बनाने के लिए ये पैनल में कहीं कोई छेड़छाड़ की गई है कि नहीं। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि बहुत सारी मॉइस्चराइजर है और ये डैम्प फैम्प लगी हुई है और यहाँ पर आपको देखेंगे डस्ट भी है। इस तरह से ये पैनल में हमको वेरीफाई करते हुए सही से आगे बढ़ना है और वेरीफाई करते हुए हमको पहले देखना है कि किसी ने इसको कुछ छेड़छाड़ किया है कि नहीं। अगर छेड़छाड़ किया होगा तो ये पैनल बनने में टाइम लगेगी, दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा। और अगर किसी ने छेड़छाड़ नहीं की हो तो ये बनने की चांसेस ज़्यादा हो जाएगी। अब हमने देखा कि यहाँ पर वेरीफाई करके कि ये पैनल A to Z ये सही है, किसी ने इसको टच नहीं किया है। और हम पीछे के तरफ में भी एक बार देख लेंगे कि ये टच हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर भी हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी एकदम क्लीन दिखाई दे रहा है। आप भी देख सकते हो। इसी तरह से आपको आई वेरीफाई करना होगा। अपने आँख के सहारे पहले कोल्ड टेस्ट कर लेना होगा और वेरीफाई कर लेना होगा। अब हम इसको एक बार लाइन देकर देखेंगे कि आखिर ये हमारी पैनल में क्या स्क्रीन आ रहा है, यानी डिस्प्ले, यानी पैनल के ऊपर में हमको क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमने एक कॉम्बो टेस्टिंग बोर्ड लगा के रखा हूँ पैनल टेस्ट करने के लिए और ये चालू हुई है। और चालू होने के बाद यहाँ पर कुछ स्क्रीन दिखाई दे रहा है। मैंने बैकलाइट को ऑन कर रहा हूँ और ये बैकलाइट ऑन होने के बाद भी ये कहीं से कोई डिस्प्ले नहीं दिखाई दे रहा है या कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कोई दाग भी हॉरिजॉन्टली वर्टिकल कुछ नहीं आ रहा। तो हम लोग इस पैनल को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। ये रिफ्लेक्टर के होने की वजह से आपको कालापन दिखाई दे रहा है। मैं बैकलाइट को बंद कर दूं। और एक न्यूज़ है कोलकाता के लिए कि ये हमारी कोलकाता में जो नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी वो 18 मई से लेकर 22 मई तक, ये 15 मेंबर का बैच होगा A to Z। अगर आपको इसमें भाग लेना है, जो CRT की नॉलेज रखते हैं, कहीं से कोई ट्रेनिंग करके आए हैं, उनको डिटेल्स कुछ नहीं जानकारी मिली है, तो यहाँ पर आ सकते हैं। 9874622670 पे कॉल करके अपना सीट बुक करा सकते हैं। ये लंबा टाइम इसलिए दिया गया है कि आप लोग अभी सीट बुक कराकर आने जाने के लिए ट्रेन की टिकट, बस के टिकट, फ्लाइट के टिकट एडवांस करा सकते हैं, क्योंकि गैप होने से ही आपकी टिकट कंफर्म मिलती है। तो दोस्तों, आप अगर चाहते हो ट्रेनिंग लेना तो लेट मत करो। इस डेट पे ट्रेनिंग होगी। आप इस नंबर पे फ़ोन करके तुरंत अपना सीट बुक करा ले। ये 15 मेंबर का ही बैच होगा। আর বাংলাদেশের জন্য আমি বলতে চাই, আপনাদের দেশে এই ট্রেনিংটা হতে চলেছে 31শে মার্চ থেকে 3 এপ্রিল। আপনি এই নম্বরে গিয়ে তাড়াতাড়ি সিটটা বুক দিয়ে দিন। টার্ম অ্যান্ড কন্ডিশন লেখা আছে কি সিটটা ফুল হলেই এই ডেটে ট্রেনিংটা 100% হচ্ছে। এটাই হচ্ছে টার্ম অ্যান্ড কন্ডিশন। আপনি মিস্টার আনোয়ার হোসেনকে 016153435557 কল করে বিস্তারিত জানকারি নিয়ে নিন। কেন আপনারা অনেকবার ফোন করে আমাকে বলছেন কি স্যার বাংলাদেশের ট্রেনিংটা কবে হবে। তো বাংলাদেশের ট্রেনিংটা এই ডেটে হবে। এবার আপনাদের উপর নির্ভর হচ্ছে, আপনি যত তাড়াতাড়ি সিট বুক দেবেন তত তাড়াতাড়ি এই ডেটেই ফাইনাল মনে হয় ট্রেনিংটা হবে। টার্म एंड कंडीशन লেখা কারণটাই সেটা। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के लिए अब हम इसको लाइन देंगे। दोस्तों, आपको जब भी पैनल करना है, पैनल बनाना है, तो सारी इंतजाम सही होना चाहिए।
तभी आप पैनल बना पाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़े। अब हम लोग पहले देखेंगे कि इसकी सप्लाई, यहाँ पर मैं मीटर रख रहा हूँ क्योंकि ये सावधान से रखना होगा, क्योंकि हमारी पोलराइजिंग पेपर स्केच हो जाती है और इसको हिलाना डुलाना नहीं होगा। आप लोग ऐसा नहीं करोगे। यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि पैनल की सप्लाई आ रही है कि नहीं। तो ये पैनल की सप्लाई आपको दिखाई दे रहा होगा मीटर में 11.7, यानी ये सप्लाई आ रही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारी जो है 3.3 वोल्ट जो सिस्टम के लिए बनती है वो आ रही है कि नहीं। तो हमको कहीं 3.3 वोल्ट तो ज़रूर बनेगी और कहीं ना कहीं हमको तो मिलेगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 3.3 वोल्ट हमारी बन रही है। मैं मीटर थोड़ा नज़दीक ला दूँ। इसके बाद हमको देखना है कि हमारी AVDD बन रही है कि नहीं। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ दोस्तों, ये हमारी AVDD नहीं बन रही है, यानी बूस्टअप नहीं हो रहा है। 11.6 लगभग 12 वोल्ट, यानी ये 12 वोल्ट हमारी पैनल है और 12 वोल्ट ही इन होकर आउट हो रही है। इसके बाद हम लोग देख लेंगे कि हमारा VGH और VGL बन रहा है कि नहीं। यहाँ पर दिखाइए, तो यहाँ पर हमको -0.2 दिखा रहा है VGH। अब यहाँ पर हम लोग देख लें कि हमारा VGL बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर भी हमारा 0 दिखाई दे रहा है, यानी हमारी एक ही जो है 3.3 वोल्ट बन रही है और उसके बाद हमारा कुछ नहीं बन रहा है। तो दोस्तों, हो सकता है कि ये हमारी DC टू DC IC बर्न हो या ख़राब हो या बूस्टअप नहीं कर रही हो। बहुत सा कारण होगा। बर्न होने से आप शायद देख लोगे कि हाँ ये जली हुई है, या थंब के सहारे आप देख लोगे कि शायद ये ओवर हीट हो रही है, यानी बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, इसका मतलब ये ख़राब है। लेकिन मैं थंब के सहारे देख रहा हूँ कि ये हीट बिल्कुल ही नहीं हो रही है, यानी हो सकता है ये प्रोटेक्शन में पड़ी हो। दोस्तों, ये वीडियो 10-15 मिनट का वीडियो है। मैं बार बार बोलना चाहता हूँ कि ताकि आप लोग कंफ्यूज दूर कर दूँ कि 10-15 मिनट में कोई पैनल नहीं बनती है। ठीक है, मैंने इसमें बहुत सावधानी से फाइंड किया हुआ फोल्ड मैं निकाला हूँ, जो कि हमको जहाँ तक उम्मीद है ये वाली जो हमारी है डायोड, ये शॉर्ट है। ये शॉर्ट होने की वजह से ये प्रोटेक्शन में पड़ी हुई है। तो मैं इस डायोड को निकाल कर दूसरी एक डायोड डालूंगा और डालने के बाद मैं देखूंगा कि शायद ये हमारी प्रोटेक्शन से सही हो जाए। यानी ये जो डायोड है ये हमारी VGH वाली डायोड है, जो मैं अपने ट्रेनिंग में बताता हूँ, ठीक उसी तरह से है। और ये चेंज करने के बाद फिर भी अगर नहीं हुआ तो हो सकता है हमारी बहुत लंबी प्रोसेस है चेक करने का। ठीक है, वो मैं अपने फुल ट्रेनिंग में डिटेल्स, लंबी प्रोसेस वाली डिटेल्स अपने ट्रेनिंग में देता हूँ। ये हमको सावधान से निकालना होगा ताकि आजू बाजू वाली कोई कंपोनेंट रिमूव ना हो जाए, और ये हमको ठीक जल्दी से ही निकालना होगा, ज़्यादा हीट नहीं देना होगा। ये हमने रिमूव किया। रिमूव करने के बाद यहाँ पर हम 4148 दो डायोड जो है वो भी लगा सकते हैं, या पुरानी स्क्रैप से निकाल कर भी लगा सकते हैं, या कोई नई मार्केट में बिकने वाली भी हम लगा सकते हैं। तो हम एक यहाँ पर स्क्रैप किया हुआ एक निकाल ले और कोई पैनल से, और तब हम लोग इसको इंस्टॉल करेंगे, यानी लगा। तो दोस्तों, हमने इसको यहाँ पर निकाल लिया, और निकालने के बाद यहाँ पर हमको सही से देख लेना होगा एक बार फाइनल चेक कि हमारी कहीं पर इसकी राह में शॉर्टेज तो नहीं है, और शॉर्ट होने से ही हमको उस शॉर्ट को रिमूव करना होगा। नहीं, कहीं हमको ये शॉर्ट नहीं दिखाई दे रही है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको जल्दी से सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने ये डायोड को रिप्लेस किया, आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा नज़दीक लाइए आप। और ये डायोड के साथ साथ हम ये वाली
रेजिस्टेंस जो लो ओम्स की रेजिस्टेंस है, जो कि हमने इसको डायरेक्ट शॉर्ट किया है, ये वाले हमने चेंज किया, यानी दो हमने चेंज किया, जो कि फाइंड आउट करने के बाद ये दोनों, ये हमको थोड़ा हाई मिल रहा था और ये हमको बूस्टअप नहीं होने दे रहा था। तो यहाँ पर अधिकतर अगर VGH की प्रॉब्लम होने से आप ये डायोड, ये रेजिस्टेंस और ये PF चाहे तो चेंज करके भी आप देख सकते हो। ये PF भी अधिकतर हमारी VGH को नहीं बनने देती है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये रेजिस्टेंस एक है और एक हमारी डायोड है। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू है 3.3 ओम्स। यहाँ पर देख सकते हैं, ये मार्केट वाली ही पैनल है। मैं जूम करके दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ये हाई जूम हो जाने की वजह से देखें, एक बार इसको हाथ में उठाकर या देखें इसकी वैल्यू। तो ये दो चेंज करने के बाद अब हम लोग ये रेजिस्टेंस को जूम करने में बहुत फट जा रही है, हमारा जो पार्टनर है वो जूम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसको हम हटा दें और हटाने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, एक बार इसमें लाइन दे के देखेंगे और लाइन देने के बाद देखेंगे कि क्या हो रहा है इसमें। तो ये स्क्रैच ना हो मीटर रखने के लिए। और हमारा पहला जो वोल्टेज है 3.3 वोल्ट सिस्टम को रन करने के लिए वो आ रहा है। और ये हमारा यहाँ पर हमारी ये 13.9 यानी ये बूस्टअप बना, यानी हमारी जो एवीडीडी है ये लगभग 14 वोल्ट ये हमारी बनी। यानी इसके बाद हमारी VGH भी जरूर ये बना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है क्योंकि लिखा हुआ आपको बैक में मिलेगा, यानी ये पीछे वाली साइड में। और हम इसको अपने हिसाब से मतलब उलट के रखा हूँ कि ताकि मैं बना सकूँ। देखिए यहाँ पर हमारी 30 वोल्ट के करीब में ये आ रही है, यानी हमारा ये पैनल शायद डिस्प्ले देने के लिए तैयार है। हम एक बार इसको बैकलाइट को ऑन करें, यानी कुछ हल्की हमारी यहाँ पर कुछ बन रही है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा शायद स्क्रीन में। हम एक बार बंद करके आपको इस पैनल को सीधी करें और सीधी करने के बाद इस तरफ से हम करें। और अब हम इसमें अपना LVDS को इन करेंगे। देखिए दोस्तों, ये पैनल हमारी रेडी हो चुकी है। यहाँ पर आपको सैमसंग दिखाई दे रहा होगा और ये मैपिंग की प्रॉब्लम दिखाई दे रही होगी। मैं एक बार इसकी मैपिंग को ठीक करूँ। कि मैपिंग को ठीक करने के लिए हमको मेनू 1147 सर्विस मोड में जाकर और पैनल एडजस्ट में जाकर हमको टी मैपिंग को हमको ठीक करना है। और ये हमारी शायद मैपिंग ठीक हो गई, नहीं हुई है। अगर पिक्चर में ला दूँ, पिक्चर लाने के बाद पिक्चर भी हमारी आ गई। ये हमारी मैपिंग ओके हो गई दोस्तों। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारी पिक्चर एकदम नीट एंड क्लीन आ रही है। ये हमारी टेबल के डिवाइड की वजह से ये ब्लैक आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर ये हमारी पैनल ओके हो गई, यानी VGH की ये प्रॉब्लम थी जो कि हमारी शॉर्टेज मिलने की वजह से पूरी पैनल जो है
प्रोटेक्शन मोड में ये थी। ओके दोस्तों, बाय। हमारे ट्रेनिंग के लिए आप इस नंबर पे ही जहां दिखाई दे रहा है वहीं पर आप कॉल करके ही सीट बुक करें। ओके।